हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय की सहायता से हम किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। ये जो गॉस की प्रमेय का उपयोग किया जाता है, ये मुख्य रूप से 4 पदों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये 4 पद कौन कौन से हैं, देखते हैं। पहला तो पद होता है एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करना। जैसे आप जानते हैं कि ये काल्पनिक पृष्ठ होता है, तो सबसे पहले हम कल्पना करेंगे कि दिए गए आवेश के चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ है। तो पहला स्टेप हो जाता है कि गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करना। ये आपका पहला स्टेप है कि गाउसी पृष्ठ की हम एक कल्पना करेंगे। अब ये पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। अब ये जो आकृति होती गाउसी पृष्ठ की, ये डिपेंड करती है कि आपका जो आवेश दिया गया है वो किस रूप का है। जैसे मान लिया जाए कि हमें एक बिंदु आवेश दिया है, तो बिंदु आवेश के चारों ओर हम एक गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं। अब यदि हमें कोई ऐसा आवेश दिया है जो किसी रेखीय सीधे तार पर विद्यमान है, तब गोलीय पृष्ठ से काम नहीं चलेगा, तब हमको एक दूसरा पृष्ठ लेना पड़ेगा और वो पृष्ठ हम ले सकते हैं बेलनाकार। तो ऐसे ही आवेश की प्रकृति के आधार पर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यह आपका पहला स्टेप है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करना। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। ये जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये कैलकुलेट करना। ये कैसे करते हैं? एक एक बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं और बाद में समस्त बिंदुओं के वैद्युत फ्लक्स को जोड़ दिया जाए या फिर समाकलन की प्रक्रिया की जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स काउंट हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है। यहाँ पर बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। यह हमारा सेकंड स्टेप हुआ। पहला तो था गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करना और दूसरा हो गया इस गाउसियन पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करना। फिर तीसरा स्टेप, जैसे हम गॉस के प्रमेय में पढ़ते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हम इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश विद्यमान है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो तीसरा बिंदु हो जाता है बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश पता करना। बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है ये पता करेंगे। यदि एक बिंदु आवेश है तो एक ही लिया जाएगा, लेकिन यदि एक से अधिक बिंदु आवेश दिए हो या एक से अधिक आवेश दिए हो तब क्या करना होगा? समस्त आवेशों का हमें योगफल करना होता है। तो तीसरा पद हो जाता है यहाँ पर कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश विद्यमान है ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर एक आखिरी स्टेप इसकी है कि जो हमारा गॉस का प्रमेय है, जो हमारा नियम है, समीकरण है, क्या समीकरण है? फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, मतलब गॉस की प्रमेय को अप्लाई करना। तो चौथा स्टेप हो जाता है गॉस प्रमेय अप्लाई कर देंगे हम। तो ये मुख्य रूप से 4 स्टेप्स है। इसके माध्यम से हम किसी भी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र डेवलप हो रहा है किसी पॉइंट पर, उसे हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक अनुप्रयोग देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई एक बिंदु आवेश दिया हुआ है और इस आवेश से कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु है P, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हम ज्ञात करते हैं।
इसे देखते हैं कि कोई बिंदु आवेश दिया है और उस आवेश से मान लेते हैं r दूरी पर कोई बिंदु है P। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। चलिए चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले मान लिया कि बिंदु O पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और इस बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु है P। हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? अभी मैंने आपको 4 स्टेप्स बताई। उसमें पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले आप एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कीजिए। एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके भीतर ये आवेश विद्यमान होगा। और एक गाउसी पृष्ठ कैसा होता है? ये गाउसी पृष्ठ इस प्रकार होता है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा और उस बिंदु पर सदिश क्षेत्रफल की दिशा ये भी समान होनी चाहिए। मतलब दोनों दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस बिंदु आवेश के चारों ओर एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये बंद पृष्ठ हमारे लिए एक गाउसी पृष्ठ होगा। तो ड्रॉ कर लीजिए एक इसके चारों ओर। ये हमने दिए गए आवेश के चारों ओर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर ली जिसकी त्रिज्या r है और उसका केंद्र O है। अब ये जो बिंदु P है ये कहाँ स्थित होगा? ये इसी गाउसी पृष्ठ पर स्थित होगा। तो ये पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था इस पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पता करना। अब कैसे पता करेंगे? सरल सा तरीका है कि पहले तो आप दिए गए बिंदु पर या किसी एक बिंदु पर कुल कितना वैद्युत फ्लक्स है ये पता कर लें और उसके बाद क्लोज्ड इंटीग्रल के माध्यम से हम संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु P पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं। मान लेते हैं वो एक ds एरिया है। यहां पर हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया। बिंदु P को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने ds ले लिया जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर होगी। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। इसको वेक्टर E नाम दे दिया और सदिश क्षेत्रफल की दिशा को वेक्टर ds नाम दे दिया। तो ds और E के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अब हम इस छोटे से क्षेत्रफल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स काउंट करते हैं। तो जो छोटा हिस्सा लिया जाता है और उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स को हम d phi e से व्यक्त करते हैं। और ये कितना होता है ये हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ds से ds से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, इसको दिया जाता है नाम d phi e। ये बराबर हो गया आपका वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये सदिश रूप में है तो इसे हम अदिश रूप में लिख सकते हैं। अदिश रूप में लिखते हैं तो cos थीटा यहाँ ऐड हो जाता है। तो d phi e बराबर हो जाएगा E ds cos थीटा। अब यहाँ थीटा कितना? चूंकि E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री है तो यहाँ 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया E ds cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री हम जानते हैं 1, इसलिए ये हो गया d phi e बराबर E ds। तो d phi e बराबर E ds ये हमने पता किया। ये क्या है? जो बिंदु P को घेरा हुआ छोटा सा सदिश क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से कनेक्टेड वैद्युत फ्लक्स कितना है ये पता लगता है इस समीकरण से। इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए नाम। अब हमने छोटे हिस्से से संबंधित वैद्युत फ्लक्स पता कर लिया। अब क्या करेंगे? पूरे गोलीय पृष्ठ से संबंधित
विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा काम करते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स। ये ज्ञात करने का तरीका फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल कर लीजिए, किसका? डी फाई ई का। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल हो गया डी फाई ई। समीकरण 1 से यहां पर डी फाई ई की वैल्यू ई डी एस यहां पर रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर मान रख दीजिए, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस। अब चूंकि ई ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, तो ये एक नियत राशि है। जैसे हम जानते हैं यदि कोई नियतांक आता है समाकलन में तो उसको समाकलन चिन्ह के बाहर रख दिया जाता है, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। इसको बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा समीकरण फाई ई बराबर ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है या कोई गोलीय पृष्ठ है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। ये हमने ज्ञात कर लिया पूरे पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो 2 स्टेप्स हमारी पूरी हो गई। अब तीसरी क्या थी कि इस पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है ये पता करना। तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ केवल एक बिंदु आवेश है, तो और कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे लिख दीजिए। अब बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश ये हो गया आपका Q। अब चौथा क्या है? गॉस प्रमेय अप्लाई करना। तब हम गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। अब गॉस की प्रमेय से इसका सूत्र लगा दीजिए, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 में हमने फाई ई की वैल्यू निकाली है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये रख देते हैं यहाँ पर। समीकरण 2 से फाई ई की वैल्यू रखने पर, तो यहाँ फाई ई की वैल्यू रख दीजिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ E क्या है? E माने ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो ज्ञात कर लेते हैं E बराबर, तो E बराबर ये 4 पाई आर स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखी, आर स्क्वायर छूट गया, इसको लिख लीजिए आप Q के साथ, तो Q अपॉन आर स्क्वायर। ये व्यंजक आप पहले देख चुके हैं। यही है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार हम गॉस प्रमेय की सहायता से किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो ज्ञात कर सकते हैं।